एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में देखिए हम लोग 4 स्टेट का एक साथ सर्वे रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। मिजोरम, ओडिशा नहीं, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम का, ठीक है। और बाकी के स्टेट जो हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन सब के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बाकी और भी जो 2-4 है इनके भी अपलोड हो जाएंगे। आप लोग वीडियो सेक्शन चेक कीजिए, वहाँ से अपडेट मिल जाएगा। पहले इन चारों स्टेट का डिस्कस करेंगे एक बार कि कितनी क्या वैकेंसीज है, उसके बाद डिस्कस करेंगे हर चीज़ की कौन से पोस्ट के लिए किस स्टेट में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज, मतलब पोस्ट कितने हैं स्टेट वाइज। अगर बात करें मणिपुर की, तो देखिए मणिपुर में जो प्रिंसिपल, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है वो प्रिंसिपल की है, तो मणिपुर में प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है वो 0 है। वीपी की, वाइस प्रिंसिपल की सिर्फ 2 हैं, पीजीटी की सिर्फ 8 है, टीजीटी का सिर्फ 30 है और टोटल जो वैकेंट पोजीशन है वो 40 है। तो कुल मिला के मणिपुर में काफ़ी कम वैकेंसीज है अदर स्टेट के कंपैरिजन में। मिजोरम में भी देख लीजिए 0 है, प्रिंसिपल का कोई पोस्ट ही नहीं है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 3 है, पीजीटी का 2 है, टीजीटी का 5 है और टोटल अगर बात करें तो सिर्फ 10 है। तो यहाँ पे बहुत ही कम वैकेंसीज है। ओडिशा की बात करें तो देखिए प्रिंसिपल का यहाँ 15 है, 11 है और ये पीजीटी का है, पीजीटी का 12 है, टीजीटी का 106 है, तो टोटल 144 है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओडिशा में ज़्यादा है इन सब के कंपेरिजन में। बाकी ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो राजस्थान में, एमपी में और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी हर जगह यही कम है, बहुत ही कम रेशियो है वैकेंसी, खुद सीट ही कम है। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ी देर में आप जब रिपोर्ट देखोगे तो आपको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगी अंदर से कि नहीं बिल्कुल सही है, मतलब एप्लीकेंट काफ़ी कम है, कंपटीशन कितना कम है और आपके पोजीशन सिक्योर होने के थोड़ा सा अगर एफर्ट आपका अच्छा है तो सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं वो देखिए, आपको अभी देख के पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर फिर इसके बाद बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में सिर्फ 2 हैं, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की भी 2 हैं, पीजीटी के 17 हैं और टीजीटी के 23 हैं। ओके, टोटल 44 ही है। चलिए अब स्टेट वाइज देख लेते हैं। एक बार मैं आप लोगों को पहले ग्राफ दिखा देती हूँ कि ग्राफ का क्या रेशियो है। ये देखिए, थैंक यू सो मच कि आप काफ़ी सारे लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट लिया, जिसके वजह से ही ये सक्सेसफुल हो पाया। तो उन सभी को थैंक यू जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया है। बाकी मैं आप लोगों को पहले एक और बात बता दूं कि कहीं ना कहीं देखिए ये डेटा जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट नहीं पता लगा सकते हम लोग। तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट नहीं है, बस आपको सिर्फ ये एक आइडिया देगा, आपको गो थ्रू हो जाएगा कि कंपटीशन लेवल क्या है, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब क्या रेशियो है कंपटीशन का, क्या सक्सेस रेट आएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस चैनल पे अवेलेबल नहीं है, कई सारे लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल नहीं है, कई सारे लोग हैं जिन्होंने सर्वे देखा तो भी पार्टिसिपेट नहीं लिया, वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, कई सारे हैं जो बिल्कुल ही रूरल एरियाज़ में है तो उन तक ये सर्वे पहुंच ही नहीं पाए या कहीं वो सोशल मीडिया से इतने अवेयर नहीं है। तो बहुत सारे चांसेस हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन फिर भी अगर मान ली सोशल मीडिया पे अब हर कोई एक्टिव होता है और कंपटीशन की बात करें तो वो सिर्फ टॉप 5 to 10% के अंदर ही बच्चों के अंदर कंपटीशन होता है, बाकी तो सिर्फ यूँ मतलब लाइक फॉर्म भरा और ऐसा ही कुछ सीन होता है। तो एक बार इस चार्ट को देख लीजिए, अभी 4 स्टेट को देखना है, यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा कि कितने कौन से स्टेट का कितना परसेंटेज है यहाँ पे, ठीक है। पोस्ट वाइज बात करें तो पीजीटी में थोड़ा कम एप्लीकेंट है एज कम्पेयर टू टीजीटी में, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में तो बिल्कुल ना के बराबर ही मतलब एप्लीकेंट है यहाँ। सब्जेक्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस में थोड़ा सा मतलब कम ज़्यादा दिखा है एज कम्पेयर टू इंग्लिश, हिंदी। बाकी पीजीटी के जो ये साइंस और सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं एक एक, उसमें बहुत ही कम लोगों ने अप्लाई किया है। ये कैटेगरी वाइज देख लीजिए। चलिए अब मैं आप लोगों को एक बार डेटा एनालिसिस दिखा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा स्टेट आ रहा है, मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर की बात करते हैं तो देखिए मणिपुर एक बार देख लीजिए, पहले वैकेंसीज भी देख लीजिए। मणिपुर, महाराष्ट्र, आफ्टर डेट मणिपुर, ये रहा, ठीक है। मणिपुर की बात करते हैं तो देखिए बीपी का यहाँ 2 है, प्रिंसिपल का तो था ही नहीं, पीजीटी में सिर्फ 1-2 इक्का दुक्का मतलब 1-2 ही सिर्फ सीट है और टीजीटी की बात करें तो सब में फिक्स है 6-6, तो मतलब सीट ही काफ़ी कम है मणिपुर में देखें तो। और मणिपुर के एप्लीकेंट कितने आए हैं वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मणिपुर पे मैं फिल्टर लगा देती हूँ, वेयर इज मणिपुर, यस। देखिए तो मणिपुर की अगर बात करें तो कितने ही कम एप्लीकेंट हैं यहाँ, टोटल
पीजीटी में 1 इकोनॉमिक्स में आया है, टीजीटी में मैथमेटिक्स में सिर्फ 3 आए हैं, और पीजीटी टीजीटी दोनों ही इनका सोशल साइंस है। तो सिर्फ इतने ही है इसमें भी, ये एक डुप्लीकेट ही है, 2 बार इन्होंने फॉर्म फिल किया, जबकि मैंने मना भी किया था 2 बार नहीं करना है। तो एप्लीकेंट भी कम है, अगर सीट कम है तो वहाँ पे आप मान के चलो कि एप्लीकेंट भी कम है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होता है, एक सिक्योर कर देता है कि देखिए जब लोग कम हैं और अगर आप थोड़ा सा आप अपना एफर्ट्स डालते हो, मैं पहले भी हमेशा ही कहती थी कि इसमें सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अगर हमारा एफर्ट सही तरीके में है, परसेंटेज सही है, मेहनत सही है आपका। तो ये हो गया मणिपुर का। चलिए अब मणिपुर के बाद अगर बात करते हैं हम लोग, तो मिजोरम का है। मिजोरम पे हम लोग पहले यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं, एक बार मिजोरम की बात करते हैं तो डन। मिजोरम, देखिए मिजोरम के सिर्फ एक कैंडिडेट का यहाँ पे एप्लीकेंट आया है, वो भी पीजीटी मैथमेटिक्स का। और अगर बात करें मिजोरम की सीट की, तो वाइस प्रिंसिपल के लिए भी 3 है, फिजिक्स के 1 है, मैथ 1 है, मतलब फिजिक्स और मैथ सीट भी यहाँ पे मिजोरम में ना के बराबर ही है, फिजिक्स और मैथ में सिर्फ 1 है। इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ 4 है। बट यहाँ पे कई लोगों ने तो यही सोच के अप्लाई नहीं किया होगा, इन्होंने अगर ये नहीं देखा होगा, सोच रहे होंगे पोस्ट ही नहीं है, क्या फॉर्म भरना। ये भी है एक बात। और नहीं तो सिर्फ मिजोरम में काफ़ी कम है, अगर जिन्होंने भी भरा है और जो इस सीट को फिक्स करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। एप्लीकेंट काफ़ी कम है आपके स्टेट में। मिजोरम की हो गई। मिजोरम के बाद अपन बात करेंगे उड़ीसा की। तो उड़ीसा की देख लेते हैं एक बार। उड़ीसा, एक सेकेंड बस, यस उड़ीसा की बात करते हैं। तो देखिए उड़ीसा के अंदर थोड़े एप्लीकेंट हैं ठीक ठाक, उड़ीसा में वैकेंसीज भी ठीक ठाक हैं, 48 एंट्रीज है टोटल। फिर उड़ीसा की अगर बात करें तो सीट वाइज आप देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पे प्रिंसिपल के 15 है, बीपी के 11 है। पीजीटी की बात करते हैं तो 1 2 मतलब 1 2 3 4, आईटी में 2 हैं, केमिस्ट्री में 4 है, मतलब पीजीटी में भी सारे सब्जेक्ट में नहीं है। और टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में सारे सब्जेक्ट में है, किसी किसी में काफ़ी सही है। देखिए इंग्लिश और मैथ में काफ़ी सही है, बाकी में 6 6 9 है। इंग्लिश और मैथ में 40 45 है, तो इसमें काफ़ी सही है। अब देख लीजिए यहाँ पे एक बार एप्लीकेंट की बात कर लेते हैं हम लोग पहले। पीजीटी में तो कम ही पोस्ट है वैसे, फिर भी पीजीटी की एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पीजीटी की बात करें तो सिर्फ 4 एंट्रीज है, जिसमें केमिस्ट्री 1, इंग्लिश है, आईटी में 2 हैं। तो मतलब आपने अगर फिल किया है, अगर आईटी के हैं मान लीजिए, और यहाँ पे भी आईटी के 2 सीट्स हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा है आपके लिए। क्योंकि अगर इस 2 को आप कितना भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैंडिडेट लगा लो, 100 से ज़्यादा ये हो ही नहीं सकता। और 100 में से बिल्कुल ऊपर के टॉप के 5 to 10% लगा लो, तो 5 बच्चे ही कंपटीशन में होंगे, तो काफ़ी सही है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो। ये हो गई पीजीटी की। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की कोई एंट्री नहीं है, उड़ीसा के अंदर कोई एंट्री नहीं है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की, आई थिंक, हाँ बिल्कुल नहीं है। अब टीजीटी की बात करते हैं, टीजीटी की देख लेते हैं। तो देखिए जबकि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का काफ़ी अच्छा ये है, क्या कहते हैं इसको, वैकेंसीज भी है, फिर भी एप्लीकेंट नहीं है या फिर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्राउड वहाँ पे कम है वो चीज़ का। चलिए अब टीजीटी की बात करते हैं। तो टीजीटी की देख लीजिए, टीजीटी की फिर भी है, इंग्लिश में 8 है, मान लीजिए 8 एंट्रीज भी है, बट इंग्लिश में सीट भी तो काफ़ी अच्छी है, 40 है, 8 के अराउंड आप मान लीजिए, तो बहुत कम ही एप्लीकेंट होंगे। 8 एग्जैक्ट तो नहीं होगा, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही होगा, बट लोग कम इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें दूर जाने वाला है, कई लोग इंटरेस्टेड नहीं होते वैसे पढ़ाने में, कई सारे इशूज़ होते हैं अपने अपने फैक्टर, फॉर्म फीस ज़्यादा है। इंग्लिश की बात कर लिया हमने, फिर है मैथमेटिक्स की। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो हाँ मैथमेटिक्स में काफ़ी कैंडिडेट है, ओके 30 है मैथमेटिक्स में टीजीटी के अंदर। और यहाँ पे अगर आप बात करो मैथ की सीट की तो 45 है, ठीक ठाक कंपटीशन है, मैथ के अंदर काफ़ी कंपटीशन है टीजीटी में। ओवरऑल इंडिया में भी टीजीटी मैथ की ज़्यादा ही है। अब साइंस में सिर्फ 1 है, सोशल साइंस में 3 है, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, उड़ीसा का भी देख लिया। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, सिक्किम की, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सिक्किम का। सिक्किम में देखिए प्रिंसिपल के 2 हैं, वाइस प्रिंसिपल के भी 2 हैं, पीजीटी के सारे सब्जेक्ट के हैं ऑलमोस्ट, कॉमर्स नहीं है आई थिंक, बट इसमें देखिए 2 हैं, 2 सीट्स हैं, तो क्या बोला जा सकता है। एक इकोनॉमिक्स में सिर्फ 3 है, ठीक ठाक सीट्स हैं, मतलब ओके ओके, बहुत ही कम है, कुछ है ही नहीं, ये ना के बराबर है। इंग्लिश, हिंदी, साइंस यहाँ पे भी, टीजीटी में भी सिर्फ 2 4 5 6, तो मतलब कम ही सीट्स हैं यहाँ, 5 के अंदर ही मान लीजिए ऑन एन एवरेज। बाकी यहाँ पे एक बार हम लोग फिल्टर लगा के देखते हैं कि सिक्किम में क्या स्टेटस है। सिक्किम की अगर बात करें तो देखिए
हाँ, सिक्किम में भी देख लीजिए काफ़ी कम एप्लीकेंट है। सामने ये जो पीजीटी टीजीटी मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स की ही एंट्रीज आई है हमारे पास। और ये रहा मैथ, पीजीटी मैथ टीजीटी दोनों ही ला लीजिए तो इसमें भी मैथ के 2 ही हैं और इसमें भी 6 ही हैं सिर्फ मैथ। तो बाकी अदर कैटेगरी में देखिए सीट भी वैसे कम ही है। अगर आपने फिल किया है, कहने का मतलब यही है कि अगर आपने फिल किया है और कंपटीशन इतना कम है, मतलब लोग ही कम हैं, तो आपका सीट सिक्योर होता है। सीट इसलिए सिक्योर नहीं होता कि मान लीजिए 2 ही सीट है और 10 ही लोगों ने अप्लाई किया तो सबको ही हो जाना है, नहीं। मतलब कहने का ये है कि थोड़ा सा अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो कट ऑफ हमारा उतना ही जाएगा। कम नंबर ऑफ कैंडिडेट होने की वजह से उतना ही कट ऑफ जाएगा, तो इसमें सेलेक्शन ज़्यादा होने की चांसेज होती है। तो आई होप कहीं ना कहीं ये सर्वे हेल्पफुल हो आप लोग के लिए, आप लोग को पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हो, पढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा हो कि एप्लीकेंट कम है तो हमारे चांसेस ज़्यादा हैं। चांसेस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी एफर्ट्स करते हैं, कट ऑफ हो सकता है कम जाए तो हम क्लियर कर जाएं, ठीक है। तो चलिए अब बाकी समराइज वे में एक डिटेल्ड में मैं सिंगल वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे स्टेट का मॉडल उसमें निकाल के दे दूंगी। ओके, थैंक यू।